हेलो मैथ्स मौजू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, पॉलिनॉमियल्स। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पॉलिनॉमियल्स के क्वेश्चन करने से पहले, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम पॉलिनॉमियल के बारे में थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कुछ पॉइंट्स है जो आपको बताने हैं वो हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स। तो यहाँ पर जो हम पॉलिनॉमियल्स पढ़ेंगे, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7, वाई स्क्वायर प्लस 9। तो इस टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो हम उन्हें पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। और उसमें एक और कंडीशन होती है कि इनकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। मतलब 0 हो सकता है होल नंबर, मतलब क्या 0 1 2 3 कितना भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर रेशनल नंबर जैसे p/q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर p/q की फॉर्म में है, पावर वेरिएबल की नेगेटिव है, तो वो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं कहा जाएगा। ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान देनी है। हम यहाँ पर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब है ये वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई या जेड जो हो गया, वो सारे वेरिएबल्स होंगे। मतलब उनकी वेरिएबल्स का मतलब होता है कि उनकी वैल्यू वेरी करती है। अब आप यहाँ पर देखो, एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो। तो वेरिएबल्स हो गए ये। वन वेरिएबल का मतलब है कि पूरे पॉलिनॉमियल में जो पूरी इक्वेशन होगी उसमें केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो पूरे में x होना चाहिए, या पूरे में y होना चाहिए, या z, जैसे z2+1 इस टाइप से। तो सब में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे से क्यूब कर लो, यहाँ पे हम z स्क्वायर कर लेते हैं, फिर z कर लेते हैं, फिर 2। तो कितने भी टर्म्स हो, बट वहाँ पे वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। और पावर भी आप देखो 3 2 1 और यहाँ पे 0, तो पावर होल नंबर में होनी चाहिए, तो वो पॉलिनॉमियल है। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है एक्स की पावर -1 + 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर्स वन वेरिएबल में है बट पावर नेगेटिव है। तो ये तो होगी पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल की बात। अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं जैसे यहाँ पर आप देखो, इस पॉलिनॉमियल में दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। इसमें मतलब हम जो इनके बीच में ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं, वो जिन के बीच में ऑपरेशन यूज़ करते हैं उनकी जो काउंटिंग होती है वो टर्म होता है। ऐसे आप देखो, यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में ऑपरेशन यूज़ किया तो 2 टर्म, और यहाँ पर ये 3 टर्म। मतलब यहाँ पर हमने दो ऑपरेशन यूज़ करें 3 टर्म्स के बीच में, तो ये सारे टर्म्स हो जाएंगे। यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो ये सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है। फिर कॉफिशिएंट्स क्या होता है? कॉफिशिएंट होते हैं जैसे यहाँ पर जो वेरिएबल की मल्टीप्लाई में होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 क्या है? टर्म हमने कर लिया, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल कर लिया। कॉफिशिएंट पे आएंगे, कॉफिशिएंट होता है जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे जो ये 2 3 ये है, ये कॉफिशिएंट होते हैं। इसे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहेंगे, इसे कॉफिशिएंट ऑफ 3 कहेंगे, सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कहेंगे। मतलब जो वेरिएबल की मल्टीप्लाई में होता है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, उसके साथ जो नंबर दिया हुआ होता है, या जो भी चीज़ होगी, ABCD कुछ भी, तो वो सारे उसके कॉफिशिएंट्स होंगे। ठीक है। तो कॉफिशिएंट क्लियर हो गया। यहाँ पे 3 कॉफिशिएंट है। यहाँ पे अगर वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है बट उसके साथ मल्टीप्लाई में 2 3 4 इस टाइप से कुछ नहीं है, तो हम 1 लेंगे। और जहाँ पे वेरिएबल नहीं है वहाँ पे उसका कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। अगर पूछा गया, जैसे इसमें पूछा गया, इस टाइप की इक्वेशन आपको दे दी और उसमें आपसे पूछा गया कि x³ का कॉफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x³ नहीं है, तो उसका कॉफिशिएंट हम 0 लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना 0x³ प्लस, तो इसका कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। फिर आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स होते हैं ये टर्म के बेसिस पे हम टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनॉमियल के डिफरेंट नेम्स लेते हैं। जैसे मोनोमियल होता है जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे 2x है, ये मोनोमियल हो जाएगा। मोनो मतलब होता है सिंगल, तो यहाँ पे 2x है, तो इसमें केवल एक ही टर्म है, इसमें हमने कोई ऑपरेशन यूज़ नहीं करा। अगर हम कोई ऑपरेशन यूज़ करके दूसरा करते तो ये 2 टर्म हो जाता, तो ये मोनोमियल नहीं होगा। मोनोमियल मतलब केवल एक टर्म हो। जैसे केवल आपने यहाँ पर x³ लिख दिया,
तो ये भी मोनोमियल में हो जाएगा। केवल सिंगल टर्म वाले को हम मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, तो जिसमें दो टर्म हो। जैसे आप देखो, जैसे ये है y² + 9, तो y² + 9 क्या होगा? ये बाइनोमियल होगा क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। जैसे x³ + 3 हमने कर लिया तो इसमें दो टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे 3x + 2 कर लिया हमने तो इसमें दो टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। फिर आता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है जिसके सारे टर्म्स जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें ये हम पावर के बेसिस पे करते हैं, मतलब जो पॉलिनोमियल की पावर होती है उसके बेसिस पे। जैसे यहाँ पर आप देखो 3x + 1 है, तो 3x + 1 होगा, इसमें x की पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x ही है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, आप इसमें ये दिखा सकते हो x की पावर 0, तो ये x की पावर 0 जो होगा, तो यहाँ पर आप देखो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होता है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जहाँ पे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जो वेरिएबल होता है उसमें उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ज़ीरो पॉलिनोमियल आप इसे कह सकते हो, जैसे 1 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है कोई सा, और उसे यहाँ पे x की पावर, आप कोई वेरिएबल नहीं है तो वहाँ पर आप वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हो, तो उसे आप ज़ीरो पॉलिनोमियल कह सकते हो। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। जैसे 2x² + 3x + 1, जैसे यहाँ पर ही मैंने लिखा है। तो यहाँ पर आप देखो x की वेरिएबल, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 2, यहाँ पर कितना है? 1, और यहाँ पर कितना है? 0। तो ये जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी। जैसे आप देखो ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ पे 0 पावर है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आज थोड़े पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी हैं। अब इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर हम आगे के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।